कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, आशा, अर्चना, अंजना एवं धारा जैन, पुत्रवधू सुरभि जैन, फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, बड़ोदरा, गुजरात। श्री पवन कुमार सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, श्री विनय सेठी, श्रीमती शर्मिला सेठी, श्री विकास सेठी, श्रीमती रीमा सेठी, श्री विवेक सेठी, श्रीमती संध्या सेठी, श्री विशाल सेठी, श्रीमती अनीता सेठी, श्री रोहिल सेठी, श्रीमती मेघना सेठी, बविता पाटनी, श्री कैलाश पाटनी, वंदना जैन, श्री संजय जैन, जागृति पाटनी, श्री अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशैल, कविश, दयोतित, कोलकाता, मुंबई एवं दीमापुर निवासी। फर्म फूलचंद पवन कुमार सेठी, दीमापुर, कोलकाता, मुंबई। बोलिए विश्ववंदनीय देवादिदेव खज्जर श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य श्रमण संस्कृति उन्नायक संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। सत्य और संस्कृति का सजा ये भव्य वेतान, कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज समेत से करके इस पावन तलहटी पर विश्व का एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है जिसके माध्यम से युगों युगों तक जिन शासन की पताका लहराएगी। बंधुओं, पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की ये अद्भुत परिकल्पना, जिसके माध्यम से आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों के माध्यम से जिन शासन की पताका जयवंत रहेगी और बंधुओं व्यक्ति के अंदर गुणात्मक परिवर्तन होगा। यदि आप अभी तक गुणायतन से नहीं जुड़े हैं, जिनवाणी चैनल के माध्यम से जो नंबर चल रहे हैं आप उस पर कॉल करें और गुणायतन से जुड़े ही जितनी भी निर्माणकारी योजनाएं हैं उनसे अवगत होते हुए अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ दान यहां पर लगाकर के सातिशय पुण्य का अर्जन करें। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, इस वर्ष पूज्य मुनिवर का चातुर्मास गुणायतन को प्राप्त हुआ है। यदि आप अपने परिवार की ओर से प्रतिदिन सांझ धारा में भी नाम उच्चारित कराना चाहते हैं तो अपना नाम प्रेषित कर सकते हैं। अनवरत रूप से 1 वर्ष तक सांझ धारा कराने के लिए आप 5,000 रुपए की राशि में अपना नाम प्रेषित 5 लाख रुपए की राशि में अपना नाम प्रेषित कर सकते हैं। यदि आप 1 माह तक सांझ धारा कराना चाहते हैं तो 51,000 रुपए की राशि में अपना नाम प्रेषित कर सकते हैं। और साथ ही आप प्रतिदिन वैवाहिक वर्षगांठ, जन्म दिवस या किसी भी विशेष उपलक्ष्य में आप गुणायतन में सांझ धारा करा सकते हैं और साथ ही सह पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। बंधुओं, आइए अब चलते हम आपको इसी कड़ी से जोड़ते हैं और जिन श्रावक श्रेष्ठियों ने मुख्य मंगल कलश 1,31,000 रुपए की राशि में जिन्होंने रखने का सौभाग्य प्राप्त किया इस चातुर्मास में, उनके कुछ नामों की घोषणा मैं आज कर रहा हूं। जो आज एक नाम आया है उनका भी नाम मैं घोषणा कर रहा हूं। जो मुंबई से स्वर्गीय शीतल नाथ जैन, संगीता जैन, संस्कार जैन, अलंकार जैन, समेत जैन, पायल जैन, रिंकल जैन मुंबई निवासी ने एक कलश रखने का सौभाग्य प्राप्त किया। जोरदार कारतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। और नामों की घोषणा कर रहा हूं। जानकी नगर इंदौर से गुणायत श्रीमान सुभाष जी, इनका भी सम्मान करके डॉक्टर SK पड़ोई साहब अजमेर, साथ ही श्रीमान हरीश जी जैन कागजी दिल्ली से ट्रस्टी गुणायतन, इनके सम्मान करने के लिए श्रीमान राजकुमार जी काला साहब आए और सम्मान करके गुणायतन के गौरव को संवर्धित करें। और आज एक ऐसा परिवार बड़ों जी का जो ट्रस्टी गुणायतन है, जिन्होंने अपने बेटे का उपनयन संस्कार करवाया, गुरुदेव के करकमलों से वे मंत्र में आए, गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। इनके बेटे मुनीश जैन ने, जिसका उपनयन संस्कार हुआ है, इसने अभी तक संचित अपनी 2100 की राशि गुणायतन को प्रदान करके अपने जीवन को अभी से इतनी छोटी सी उम्र से धन्य किया है। बहुत बहुत साधु। आ जाए श्रीमान बरवा जी, अपने परिवार के साथ आए, आइए। और पहले प्रश्न के लिए मैं सम्मान करने की श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी इस बेटे को अपनी सम्मान करके इस बेटे को आशीर्वाद प्रदान करें। आइए। और पहले प्रश्न के लिए श्रीमान SK पड़ोई साहब उपस्थित हों। उसके बाद में कुछ ऑनलाइन प्रश्नों को लूंगा
उसके पश्चात पुनः आप सबसे संबद्ध होऊंगा। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, वंदन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक प्रश्न मेरा है और एक प्रश्न सेवायतन के उपाध्यक्ष श्री प्रकाश जी पाटनी का अजमेर से है। गुरुदेव, प्रकाश जी पाटनी नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न पूछ रहे हैं कि बोलने के अवसर पर चुप रहना और चुप रहने के अवसर पर बोलना क्या मानसिक दुर्बलता का प्रदर्शित करता है? यदि हाँ, तो इस दुर्बलता को भावना योग के माध्यम से किस प्रकार दूर कर सकते हैं? कृपया समाधान करें। बोलने के समय पर चुप रहना और चुप रहने के अवसर पर बोलना, ये व्यक्ति के अनुभवहीनता का द्योतक है, औचित्य ज्ञान से शून्यता का प्रतीक है। जो व्यक्ति अनुभव संपन्न होते हैं, जिन्हें औचित्य का बोध होता है, वे तभी बोलते हैं जब बोलना है और तभी चुप रहते हैं जब चुप रहना है। भावना योग से आपने पूछा इस दुर्बलता को कैसे दूर करें, तो उसके लिए अगर एक बार 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 दोहराई जाए तो काफ़ी हद तक लाभ मिल सकता है। मुझे सही बोलना है, सुंदर बोलना है, सही बोलना है, सुंदर बोलना है, समय पर बोलना है। सही बोलना है, सुंदर बोलना है, समय पर बोलना है। सही बोलना है, सुंदर बोलना है, समय पर बोलना है, निश्चित इसका लाभ मिलेगा। नमोस्तु गुरुदेव। अपना गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है, प्रायः हम गुस्से के बारे में कई प्रकार की नकारात्मक कोटेशंस पढ़ते हैं। कुछ कोटेशंस इन दिनों में मेरे देखने में आए हैं, वो मैं निवेदित करना चाहता हूँ। गुस्सा करना दूसरे की गलती की सजा स्वयं को देना है। दूसरा है, अपने गुस्से को व्यक्त करना सीखिए, लोग कभी आपके गुस्से पर नाराज नहीं होंगे। गुरुदेव, क्या दोनों बातें सही है? पहला वाक्य आपने कहा गुस्सा करना, दूसरे की गलती की सजा स्वयं को देना है। हाँ, देखिए इस तरह के जो वाक्य हैं, इसे विधेयात्मक वाक्य नहीं कहा जा सकता जी, पर यह गुस्से के प्रति जागरूकता के लिए एक प्रेरणा का निमित्त बन सकता है। पर इससे बेहतर यदि हम सच में गुस्से से अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो गुस्सा शब्द का प्रयोग करने की जगह क्षमा और शांति जैसे शब्दों को दोहराएं। हम जिस भी दुर्बलता के शिकार हैं, यदि उस दुर्बलता का हम नामोच्चार भी करते हैं, तो उसका असर हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ता है और वह हमारे चित्त को नकारात्मक दिशा में मोड़ देता है। हमें जब गुस्सा करना ही नहीं है तो गुस्सा की बात क्यों? एक कहावत है हमारे देश में बड़ी पुरानी, जिस गांव में जाना ही नहीं उसका रास्ता पूछने का क्या काम। जिस गांव में जाना ही नहीं उसका रास्ता पूछने का क्या काम। अगर आपको गुस्सा करना ही नहीं तो गुस्सा का नाम लेने का क्या काम। मुझे शांत रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे क्षमा रखना है, मुझे सहन करना है। ऐसे विधेयात्मक वाक्यों को आप बार बार दोहराने में यदि समर्थ हो जाए तो मैं समझता हूँ गुस्से पर काफी हद तक नियंत्रण हो सकता। नमोस्तु महाराज श्री, आपकी आज्ञा से कुछ ऑनलाइन प्रश्न में लेना चाह रहा हूँ। 10 मिनट जी। नितिन जैन बिनौली बागपत से आपके श्री चरणों में नमन अर्पित करते हुए जानना। आज बहुत दिन बाद ऑनलाइन वालों का नंबर आया है। ऐसी व्यवस्था बनाइए, कितनी भी व्यस्तता हो, 10 मिनट ऑनलाइन का सत्र अवश्य रखें। जी चलिए। हाँ महाराज श्री, नितिन जी जैन बिनौली बागपत से जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, किसी ने क्या खूब कहा है कि अनुभव उधार नहीं लिया जा सकते। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि अनुभव कैसे लें कि जब भी अनुभव लें तो वे अनुभव ऐसे हों जो हमारे बाद दूसरों के जीवन को आगे बढ़ाने में हमेशा काम आते रहें। कृपया समाधान कीजिए। देखिए, बात बहुत सही है। अनुभव उधार नहीं लिए जा सकते। अनुभव हम स्वयं अर्जित करते हैं।
अनुभव का पाठ कौन पढ़ सकता है? जो अपने जीवन को बहुत निकटता से देखता है। हर व्यक्ति जीवन जीते हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपने जीवन के हर पल से किसी अनुभव का पाठ पढ़े ही, ये कोई जरूरी नहीं। जैसे कोई एक व्यक्ति बगीचे में गया, फूल उसके हाथ लगा, सूंघा और फेंक दिया। दूसरे ने उन फूलों की माला गूंथी, कुछ पल तक अपने गले में डाला, फिर अलग कर दिया। पर तीसरे ने उस फूल का अर्क निकालकर उसका इत्र बना लिया, एक शीशी में भर लिया। जब जी आया, उसके सुवास से अपने मन को आनंद से भर लिया। आप किसे अच्छा मानोगे? किसे मानोगे? पहले को, दूसरे को या तीसरे को? हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं को हम किस रूप में लेते हैं? ज़्यादातर लोग फूल की तरह सूंघ कर छोड़ देते हैं, घटना को घटना की तरह जीते हैं और भूल जाते हैं। कुछ लोग हैं जो उन घटनाओं को अपनी स्मृति में एक माला की तरह कुछ काल तक पिरोए रखते हैं, फिर उसे भी छोड़ देते हैं। लेकिन बिरले लोग हैं जो उस घटना का अर्क निकालते हैं और उसका इत्र बनाते हैं। ऐसे ही लोग अनुभवी व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। हर घटना को निकटता से देखो, उसे समझो और उसके सार को आत्मसात करो। मुझसे लोग कहते हैं, महाराज जी आप इतनी सारी घटनाएं कैसे सुना देते हैं, इतने सारी लोगों की बातें आपके मानस में कैसे रहती है, कब किस व्यक्ति ने आपसे क्या बात की और आप उसके जीवन की बातों को हम लोगों के बीच में कैसे रख देते हैं। भैया मैं तो एक ही विधि जानता हूँ, वो इत्र बनाने की है। फूल सूंघना और माला पहनना मैं पसंद नहीं करता। आप भी ये बात लाइए। जो मनुष्य अनुभवी होता है वो अपने जीवन की हर घटना से सार निकालने में समर्थ होता है। न केवल स्वयं के अपितु औरों से भी बहुत कुछ सीख सकता है। इसलिए हम अपनी दिशा तय करें ताकि जीवन को पवित्र बनाया जा सके। महाराज श्री मॉडल टाउन दिल्ली से गुणायतन के कार्याध्यक्ष श्रीमान NC जैन साहब आपके चरणों में नमन अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, सजावट, मिलावट, बनावट और दिखावट, इन चार चीजों से जीवन में गिरावट आई है। गुरुदेव ऐसा क्या करें कि जिससे गिरावट मुस्कुराहट में बदल जाए? सजावट, बनावट, दिखावट और मिलावट से गिरावट आई है। ऐसा क्या करें कि जीवन मुस्कुराहट में बदल जाए। देखिए बात सही है, सजावट, दिखावट, बनावट, मिलावट, ये जब तक होगा, ऐसी चीजें बनी रहेगी तो हमारी मुस्कुराहट तो गोल होगी ही होगी। काश व्यक्ति को अंदर की आहट का आभास हो जाए तो सब कुछ खत्म हो जाए, हर पल मुस्कुराहट छा जाए। हम बाकी चीजों को देखते हैं, अंतस चेतना की आहट को क्यों नहीं पहचानते? हर व्यक्ति जो दोयम स्तर का जीवन जीता है, जो दोहरापन अपनाता है, उसकी अंतरात्मा उसे कहीं ना कहीं बोलती है ये गलत है, लेकिन लोग उसे अनसुना करते हैं। इसलिए जीवन में एक कृत्रिमता छा जाती है। काश हम उस आहट को समझें तो फिर गिरावट नहीं, केवल मुस्कुराहट होगी। गुरुदेव, आरती जी जैन हाँ, जबलपुर से आपके चरणों में नमन अर्पित कर जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, अभी हम सब देख रहे हैं कि कितने लोगों की मृत्यु हो रही है। इसमें बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बहुत अच्छे, सच्चे, धार्मिक, दयालु थे, फिर भी उनकी जान गई। और कई लोग ऐसे भी हैं जो पापी हैं, अधार्मिक हैं, बुरा करने वाले हैं, फिर भी उनकी जान बच गई। तो अच्छे लोग जिनके घर वालों की जान चली गई, क्या वे अच्छाई छोड़ दें? जान बचाने के लिए उन्हें भी बुरा बन जाना चाहिए, क्योंकि बुरे लोगों के पास उम्र भी ज़्यादा है और पैसे भी, और अच्छाई करके मिलता भी क्या है? भगवान तो सुनते ही नहीं है। गुरुदेव समाधान। देखिए बात,
अंदर की व्यथा है, पर यह व्यथा तभी तक है जब तक हम अपने जीवन की वास्तविकता को न समझें। जो लोग अपने जीवन की वास्तविकता को समझ लेते हैं, उनकी मन की व्यथा अपने आप समाप्त हो जाती है। आपने दो बात कही, बहुत सारे अच्छे लोग चले गए, बुरे लोग टिके रहे। और आपने कहा क्या अपनी जान बचाने के लिए हम अच्छे काम छोड़ के बुरा काम करने लगे? यदि बुरे लोग दुनिया में अमर दिखते हों तो हो सकता है आपकी बात सही हो, पर क्या बुरे लोग नहीं मरते? हाँ, अंतर केवल इतना होता है कि अच्छे आदमी मरते हैं तो हर व्यक्ति के मन में उस व्यक्ति के प्रति सहानुभूति होती है, और बुरा आदमी अगर इस दुनिया से जाता है तो सब सोचते हैं चलो धरती का बोझ मिटा। इतना ही अंतर है ना। तय करो मुझे इस दुनिया से कैसे जाना है। सच्चा बन करके जाओगे, अच्छा बनकर जाओगे तो जाने के बाद भी, मरने के बाद भी अमर बन जाओगे, और बुरा बनकर जाओगे तो दुनिया में याद नहीं किए जाओगे। नोबल बंधु जिन्होंने नोबल पुरस्कार स्थापित किया, क्या नाम था नोबल का? दो भाई थे ना, अल्फ्रेड नोबल वो डायनामाइट का आविष्कारक था। उसके मन में एक बार विचार आया कि मेरे मरने के बाद लोग मेरे विषय में क्या सोचेंगे। उसने एक झूठी खबर फैला दी कि अल्फ्रेड नोबल मर गया। अल्फ्रेड नोबल मर गया। ये खबर जैसी बाहर आई, अखबार की सुर्खियां बनी, मौत का सौदागर हमेशा के लिए सो गया। मौत का सौदागर हमेशा के लिए सो गया। जब अखबारों में ये खबर अल्फ्रेड नोबेल ने पढ़ी तो अंदर से हिल गया। धिक्कार है मुझे, इस दुनिया से जाने के बाद लोग मुझे इस नाम से जानेंगे कि मैं मौत का सौदागर हूं। नहीं, मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए। और तब उसने अपनी संपत्ति लगाकर शांति का काम करने के उद्देश्य से नोबेल पुरस्कार स्थापित किया। तो मरने से बचने के लिए बुरा काम करने की जगह अच्छा काम करके, मर करके भी अमर होने का रास्ता चुन लीजिए। दूसरी बात, अच्छे आदमी क्यों मरते हैं? अच्छे आदमियों के साथ आपत्तियां क्यों आती? हर युग में आती। आपने तो हो सकता है अपने जीवन में कुछ बुरा काम किया भी होगा, पिछले जीवन की बात छोड़ो, इस जीवन में भी कुछ ना कुछ किया होगा। लेकिन हमारे शास्त्रों में तो ऐसा उल्लेख आता है कि तीर्थंकरों के तीर्थ काल में भी, खुद तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग हुए, और हमारे प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ काल में 10 मुनिराज ऐसे होते हैं जो अनुत्तरोपाधिक होते हैं, और 10 ऐसे होते हैं जो अंतकृत केवली होते हैं। हर तीर्थंकर के तीर्थ काल में ऐसे 20 मुनि महाराज, कोई छोटे मोटे व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, किनकी बात कर रहा हूं? मुनि महाराज की। और पंचम काल की बात नहीं कर रहा हूं। कौन से काल की बात कर रहा हूं? तीर्थंकरों के काल की बात कर रहा हूं। चौथे काल में ऐसे मुनिराज होते हैं जो भयानक उपसर्ग उन पर होता है, और उपसर्गाविष्ट अवस्था में अकाल में मरते हैं, और अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होते हैं, जहां से एक भाव बाद उनको मोक्ष जाने को मिले, 1 या 2 भाव। और 10 मुनिराज ऐसे हुए हैं हमारे 24 के 24 तीर्थंकरों के काल में, जिन्होंने भयानक उपसर्ग सार उसी उपसर्गाविष्ट अवस्था में आत्म ध्यान में लीन होकर केवल ज्ञान किया और मोक्ष पा गए। गुरुदत्त आदि पंचमुनि राज जो आपके द्रोणगिरि से मोक्ष गए, भयानक उपसर्ग से गए। ये अंतकृत केवली होते हैं। तो मृत्यु अगर किसी की होती है तो इसे एक संयोग मानो, घबराओ मत। तुम्हारी आयु जिस निमित्त से पूरी होनी होगी,
कोई रोक नहीं सकता। अमर बनकर कोई आया नहीं है, मरने से कभी डरना मत। एक वाक्य अपने अंतस में स्थापित कर लो, न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा, न हम बालो न वृद्धो हम न युवे तानी पुद्गले। जब मेरी मृत्यु है ही नहीं तो डर किसका? ध्यान रखना, आत्मा कभी नहीं मरती, केवल देह बदलती है। देह का परिवर्तन होता है, शरीर बदलता है। जो बदलना है बदलेगा। ये ऊपर का चोला है, जब बदलना होगा बदलेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। दृष्टि उस पर रखो और उसे संभालने का सुयत्न करो, क्योंकि वही तुम्हारा है और वही तुम हो। अगर इन सब मोह माया में फंसकर अपने स्वरूप को बिगाड़ लिए तो तुम्हारे जीवन में इससे बड़ा और कोई नहीं होगा। इसलिए सतत सावधान रहते हुए अपनी जीवन की दिशा तय करें। आदित्य जी जैन केसरी से उपस्थित हों, उसके पूर्व महाश्री जोधपुर से सुभाष जी ने एक छोटा सा प्रश्न पूछा है, क्या कर्म के प्रभाव गहरे होते हैं? कर्म के प्रभाव गहरे होते हैं, बहुत गहरे होते हैं, पत्थर की लकीर से भी गहरे होते हैं। अब फिर कभी इस पर विस्तार से बताऊंगा। आदित्य जैन उपस्थित हों प्रत्यक्षतः समाधान प्राप्त करने के लिए केसरी से, और तैयार हैं स्वदेश जैन गैरतगंज से सीमा जी के संग। हेलो महाराज श्री, मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमस्कार। महाराज श्री, आज वाणी और शरीर की अपेक्षा कई गुने पाप हम मन से करते हैं, और वाचनिक और शारीरिक चेष्टाओं को चाहे कुछ क्षण के लिए विराम भी मिल जाए, परंतु मन की किसी भी अवस्था को किसी भी समय एक क्षण के लिए भी विराम नहीं मिलता। और मैं देखता हूँ कि मन से पाप हो जाते हैं, शरीर से या वचन से फिर भी अपन सोच लेते कि नहीं हो। तो महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि उस मन को भी कैसे दृढ़ बनाएं कि वो भी पाप की ओर ना जाए। नमस्ते। देखो, मन से पाप होता है और हमें उसके प्रति सजग होना चाहिए, लेकिन ये सोचकर, एक बार एक युवक ने मुझसे कहा कि महाराज जी, हमारे यहाँ कहा गया है कि पाप का भाव हो गया तो पाप तो लग ही गया, और जब पाप का भाव हो गया, पाप लग गया, तो पाप कर ही लो, फिर मजा ही चख लो, है ना। हमने कहा भाई ऐसी गलती मत करना। क्यों? पाप को जिस स्तर पर रोक सको वहां रोको। मन में पाप आया है ना, तो उसको एकदम जन्म स्थल पर ही वहीं रोक दो। समारंभ है, समारंभ है, आरंभ है। मन में पाप का भाव आना समारंभ है, उसके योग सामग्री जुटाना समारंभ है, और मन में वो पाप प्रकट हो जाना आरंभ है। उसको जहां रोक सको वहां रोको। कदाचित मन में नहीं रोक पाओ तो वचनों में रोको, वचन में नहीं रोक पाओ तो शरीर में रोको, उसे शरीर पे ना आने दो। तो पाप को जिस स्तर पर रोक पाओगे उतनी शीघ्रता से पापों से बच पाओगे। पहली बात तो हमें उस स्तर पर पाप को रोकने का यत्न करना चाहिए। हाँ, अब मन में पाप आया है तो उसके लिए क्या करें? अपनी निंदा करो, अपनी आलोचना करो और धिक्कारो अपने मन को कि मैंने ये पाप किया, अब इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। बार बार आए तो स्वयं को कुछ दंडित करो, तो इससे हमारा पाप शाप होता है। मन के पाप निंदा आलोचना से दूर होते हैं, उसके लिए बड़ा प्रायश्चित नहीं है। पर जब वही मन वाणी और शरीर में आ जाता है तो विशेष दंडनीय हो जाता है। तो मन में अगर आता है, मन को इधर उधर बदलो, अपने आप को धिक्कार दो, तो काम ठीक हो सकता है। नमस्ते महाराज, एक प्रश्न और स्वदेशी जैन गलतगंज से आज एक ही इनके तैयार है श्रीमती कनकी जैन किशनगढ़ से। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, जब अरिहंत परमेष्टि का जैसे मोक्ष हो जाता है तो उनके नख और केश वहीं पर रह जाते हैं,
तो प्रतिमा में केश क्यों बताए जाते हैं? भैया केवल ज्ञान के बाद केश रहता है, निर्वाण के बाद केश बचता है। भगवान के केश नहीं होते तो आखिरी में बचता कैसे? ये बताओ, मोक्ष किसको होता है? अरहंत भगवान को होता है ना, बोलो। हाँ। तो उनके केस थे तो बचे कि केस नहीं थे तो बचे? नहीं, केश थे। तो हम सिद्ध की भगवान की प्रतिमा विराज है कि अरहंत की? बोलो। अरहंत भगवान की। अरहंत की ना, तो उनके केस थे कि नहीं थे? हाँ। फिर सवाल कहाँ? चलिए, एक बात ध्यान रखना, केवल ज्ञान के उपरांत नख और केश रहते हैं, पर वो जिस साइज में रहते हैं उतने ही रहते, ना बढ़ते ना घटते। केवल ज्ञान के पहले तो केश बढ़ते भी, नख भी बढ़ते, उनको केशलोच करना होता है। पर केवल ज्ञान के बाद ये केवल ज्ञान के अर्थ है, मिथा स्थित नखांगज है। नख और केश जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, समझ गए? उपस्थित हो श्रीमती कनकी जैन किशनगढ़ से। तैयार हैं डॉक्टर राजीव जी चौधरी, सकल दिगम जन समाध्यक्ष विदिशा, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरे पूरे परिवार का नमोस्तु। महाराज जी, मेरी ये शंका है कि हम लोग अक्सर हरी चीज छोड़ते हैं, तो हरी चीज के अंदर जैसे नारियल गीला होता है, डाब होती है, कच्चा केला होता है, पक्का केला होता है, हरी मिर्ची में 5 तरह की 6 तरह की मिर्ची होती है, काचरा होता है, तो किस तरह से काउंट करके हम लोग उसका त्याग करें और कैसे गिनती करनी चाहिए, इस चीज का हमें शंका करिए। हरी का त्याग किया है तो टमाटर लाल है, खा लो। हाँ, तो कैसे होना चाहिए? केला सफेद है तो खा लो। दरअसल हरी का त्याग नहीं, ककड़ी भी वनस्पति का त्याग किए, सचित्त वनस्पति का त्याग किए। जो हरी वनस्पतियां हैं, जितनी भी शाक भाजी सब्जियां हैं, फल है, उनका त्याग होना चाहिए, समझ गए? उसमें मिर्ची भी आएगी, सूखी मिर्ची चलेगी, सूखी चीजें चलेगी, लेकिन जो अभी गीली है, हरी के त्याग का तात्पर्य उनसे है। और रहा सवाल डाब का पानी, कई लोग डाब के पानी को अचित्त मानकर उसे हरी में अंतर्गर्भित नहीं करते हैं, और वो हरि के त्याग के दिन भी डाब का पानी लेते हैं। और कई लोग डाब के पानी को हरि के अंतर्गत लेते हैं, पर डाब का पानी है तो अचित्त ही, क्योंकि वो जल प्राशुक है, उसे सचित्त नहीं मानना। आइए डॉक्टर नमस्ते राजीव जी चौधरी, और तैयार हैं श्रीमती सरोजी जैन सलामतपुर। नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न समाज को लेकर है। मैं जब से अध्यक्ष बना हूं, मैं समाज की ओर मुख करके देखता हूं तो पाता हूं कि जो लोग मंदिर जा रहे हैं, जो धार्मिक कार्यों में हैं, जो पूजा पाठ कर रहे हैं, वो तो समाज से बहुत सक्रिय रूप से बल्कि अच्छे से जुड़े हुए हैं। लेकिन एक समाज का ऐसा तबका जो कि जैन समाज का भविष्य है, हमारा युवा वर्ग और हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं, हाईली एजुकेटेड हो रहे हैं, वो समाज से दिन प्रतिदिन कटते जा रहे हैं। हम समाज के पदाधिकारी होने के नाते और समाज के जो यहाँ जितने जिम्मेदार पेरेंट्स बैठे हुए हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या है और आए दिन ये सवाल उठता है। खड़े रहें आप थोड़ी देर। इसका एक ही सॉल्यूशन है, उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को बाहर जाना आज समय की आवश्यकता हो गई, और अब तो स्कूली शिक्षा से ही बच्चे बाहर चले जाते हैं, और जब बाहर जाते हैं तो उनके संस्कार और सरोकार सब छूट जाते हैं। मैं कहूँ कि भेजना बंद कर दो तो मैं समझता हूँ ये बात किसी को पचेगी नहीं, अब व्यवहारिक भी नहीं। शिक्षा जरूरी है, जीवन के विकास के लिए आवश्यक भी। तो क्या करें? इसका एक दूसरा रास्ता है। हम जब भी उन्हें बाहर भेजें, गुरुओं के समक्ष ले जाकर कुछ संकल्पों से बांधें, उन्हें उनके जीवन की मर्यादा का बोध कराएं। फिर इसके साथ जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाए तो कायदे से लड़कों को मुनियों के पास,
और युवतियों को, बालिकाओं के पास 1 आध साल रहना चाहिए। और यदि ये संभव नहीं है तो उनके लिए कुछ विशेष कार्यशाला, कुछ वर्कशॉप करना चाहिए, जिससे उन्हें धर्म की आधारभूत बातें समझ में आ सके। वे धार्मिक होते, अधर्मी नहीं होते, पर उनको समझ नहीं होती और वो रिचुअल में ज्यादा रस नहीं लेते। तो हमें क्या करना चाहिए? रिचुअल से स्पिरिचुअल की ओर मोड़ना चाहिए। जब हम उनको अध्यात्म के साथ प्रेरित करें तो बहुत जल्दी आकर्षित होंगे। आजकल लोग क्या करते हैं, बच्चों की पढ़ाई हुई तुरंत जॉब तलाशते हैं और जॉब के बाद फिर जोग बनाते हैं और उनको बांध देते हैं, पर ये जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है उसे भूल जाते हैं। पढ़ाई पूरी हो बेटा, ठीक है, जब तक जॉब लगेगी चलो गुरुओं के पास चलो और धर्म का पाठ सीखो, जिससे तुम्हारे जीवन का निर्माण हो सके, तुम अच्छा जीवन जी सको। ये प्रयास होना चाहिए और इससे बहुत बड़ा बदलाव होता है। हमने अनेक कैंप कराए, एक्ट प्रोग्राम पहले चलाते थे, उसमें युवक आए, उनमें बड़ा बदलाव हुआ। भावना योग में भी बहुत सारे युवक आए, उनने भावना योग करना शुरू किया, उनमें बहुत बड़ा बदलाव आया। लोग चीज़ों को समझते हैं तो बदलाव आता है। उनको हमें थोपने से काम नहीं होगा। यदि हम उन्हें वैज्ञानिक तरीके से बातें समझाएंगे तो सहज रहेगा। उपस्थित हों श्रीमती सरोजी जैन और तैयार हैं सुसाविका श्रीमती चंद्रकाजी पाटनी रांची से ट्रस्टी गुणायतन। दो मुनिवर के चरणों में सलामतपुर ग्राम का, मेरा, मेरे परिवार का और प्राणी मात्र का कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी, मेरा प्रश्न आहारचर्या से संबंधित है। मैं जब भी चौका लगते हैं या लगाती हूँ तो पूरे तन मन से सहयोग करती हूँ और महाराज जी हर समय ये भावना भाती हूँ कि महाराज जी के आहार निर्विघ्न निरंतर आए हों। लेकिन महाराज जी जब आहार देने का समय आता है तो मुझे मात्र या तो 1 गिलास आहार देने का या मात्र जल देने का और कभी कभी तो केवल हाथ लगाने का ही सौभाग्य प्राप्त होता है। तो महाराज जी मेरा ये प्रश्न है, मन में ये भावना उठती है कि मेरा कितना तीव्र पाप कर्म का उदय है, या मेरा क्षीण पुण्य है, या मेरा पाप कर्म का उदय है, अंतराय कर्म का उदय है। महाराज जी मेरी शंका का आपका महान पुण्य का उदय है कि आपके हाथ से तैयार आहार साधुओं के हाथ में जा रहा है। कहाँ सोचे, कितने विरल लोग हैं जिनके अंदर ऐसा भाव होता है और जिन्हें ऐसी सुविधा मिलती है। बहुत विरल लोग, समझ गए? इसलिए इसे पापोदय मत मानो। पापोदय तो उनका है जिनके पास अनुकूलता होते हुए देने के भाव नहीं हो रहे। पापोदय तो उनका है जो चाह करके भी कुछ कर नहीं पा रहे। आप कम से कम कर तो रही हो, इसलिए नकारात्मकता से अपने आप को बचा के रखें। ओम। उपस्थित हो श्रीमती चंद्रकाजी पाटनी और तैयार हैं एक सवाल प्रमाणिक समूह वॉलंटियर गाजियाबाद से अर्पणा जी जैन। नमस्ते गुरुदेव, मेरा प्रश्न तो नहीं है लेकिन भावना योग के बारे में मेरा एक अनुभव है कि हमारा एक माजी थी, उनको कैंसर हुआ, तो वो भावना योग पढ़ती थी, मेरे से सुनती थी कि मुझे पढ़ के सुनाओ। तब मुझे पता चला कि उनको कैंसर है और मैंने उसकी एक एक लाइन का अर्थ समझाया तो उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी समाधि की उसके माध्यम से। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा आपने बहुत अच्छा किया कि उनको सुनाया, लेकिन भावना योग वो नहीं है जो आपने सुनाया। आपने तो केवल मंगल भावना सुनाई हो। नहीं, पूरा भावना योग बताते थे कि हे प्रभु, हाँ, जो सुबह से तो पूरा एक एक लाइन का अर्थ समझाया और क्षमा मांगी, मतलब किस तरह हम क्षमा मांगते हैं। नमस्ते महाराज श्री। जब कोई इंसान किसी से बहुत ज्यादा प्यार करता है तो उससे रोज लड़ता है, और जब उसके एक आंसू भी देख लेता है तो पूरी दुनिया से लड़ लेता है, तो ऐसा क्यों? बहुत अनुभव की बात है ना। कोई इंसान किसी के प्रति प्यार करता है, लगाव रखता है, तो उससे रोज लड़ता है, और कभी उसकी एक आंसू भी देख ले तो सारी दुनिया से लड़ता है। इसी का नाम है प्रेम, इसी का नाम है राग। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां बहुत सार्थक है। उन्होंने लिखा, वही दूर जाता है जो पास होता है, वही दूर जाता है जो पास होता है, और क्रोध आता है उस पर जिससे कुछ नाता है।
क्रोध आता है उस पर जिससे कुछ नाता, जिससे नाता होगा क्रोध तो उसी पे आएगा। तो ये जो आपस की नोक झोंक है ना, ये प्यार की लड़ाई है। मियाँ बीवी में यही तो होता है। अब मुझे नहीं मालूम उसमें प्यार होता है कि नहीं, यह आप लोग जाने, लेकिन ये स्वाभाविक है, क्योंकि प्रेम अधिकार चाहता है। इसलिए आपस में यदि कुछ होता है तो इसे सहज और स्वाभाविक रूप में देखना चाहिए। लेकिन जो हृदय में बसता है उसके विरुद्ध कोई कुछ सुन भी नहीं पाता, और इसीलिए सामने वाले की एक आंसू की बूंद देखकर सारी दुनिया से लड़ने को तैयार हो जाता है। यही प्रेम, यही रागानुबंध। आइए अर्पणा जी जन को आज आवाज से हमेशा की वॉलंटियर, उनका सम्मान करने के लिए प्रति बहन शकुन दीदी उनका सम्मान करें और वे अपना प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करें। साथ में इनके अगम्या जी गाजियाबाद से, अभिषा जी गाजियाबाद से, वो भी आ जाए जल्दी मंच में जाए और प्रश्न करें। हाँ, आप बहुत जाइए, अच्छा, आ जाइए, ऊपर आ जाइए। प्रति बहन शकुन दीदी उनका सम्मान करके गुणातनी गौरव को संबोधित करेंगी। हाँ, ये प्रामाणिक समूह की टीम में बहुत अच्छा काम कर रही है और ये खुद भी बताएगी मैं क्या कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से काम कर रही है। एक बार इनका अभिवादन आप सबको कर देना चाहिए। अभी आप लोगों ने देखा कि बच्चों की पाठशाला भी चल रही है, उन सब में यही सारी टीम कर रही है। ऐसे लोगों को हमें जरूर प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ, जल्दी से सवाल करिए। नमोस्तु महाराज। तैयार रहेंगे डॉक्टर श्रीमान पी.के. जैन सब सागर से। मेरी एक शंका है आपसे कि पाश्चात्य संस्कृति के इस युग में संस्कारों का अच्छे से बीजारोपण होने पर भी संगति का ज़्यादा असर दिखाई देता है। महाराज से यदि हम ज़्यादा अपने बच्चों को आध्यात्मिक बनाते हैं तो इस कंपटीशन के युग में उनके फ्रेंड सर्किल में उनका हंसी या पिछड़ा उन्हें माना जाता है, और यदि उनको पाश्चात्य संस्कृति पाश्चात्य की तरफ हम उनको मोड़ते हैं तो हमारा जीवन, उनके जीवन मूल्यों का पतन होता है। तो इस समय एक अच्छी माँ की भांति हम एक अच्छे गुरु और एक अच्छे मित्र दोनों के रूप में होते हुए हम ट्रेडिशनल और पाश्चात्य दोनों को किस तरीके से समन्वय किया जाए कि उनको हम संबल दे सकें हर उसमें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने। एक बड़ा अहम प्रश्न है। यदि हम ज़्यादा संस्कारों से प्रेरित कर दें तो उन्हें कई बार ऐसी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और संस्कारहीनता में पूरा जीवन ही खराब होता है। आपने पूछा हम क्या करें। हम उन्हें संस्कार भी दें और समझ भी दें। अगर कोई मॉडर्न बनता है तो मॉडर्न बनना बुरा नहीं है। आधुनिकता कतई बुरी नहीं है, बशर्ते उसके साथ मौलिकता जुड़ी हो। बच्चों को हम संस्कार दें, धार्मिकता का पाठ पढ़ाएं, पर उन्हें चीजें थोपे नहीं। बच्चे खुद में इतने जागरूक हो जाएं, उनके अंदर की समझ ऐसी विकसित कर दें कि यदि कोई ऐसी बात हो तो बच्चे उसका खुद उत्तर दे सके। मैं आपको बताता हूं, मेरे संपर्क का एक युवक जो आज आईआईटी कर रहा है, बड़ा संस्कारित और आधुनिक भी। उसने कभी रात्रि भोजन नहीं किया, उसने जमी कंद नहीं खाया, आईआईटी करते हुए भी उसने ये नहीं किया। उसने बताया कि महाराज जब मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं तो मैं उनसे ये कहता, देखो भाई सबकी अपनी अपनी लाइफ स्टाइल है। मुझे ये लाइफ स्टाइल अच्छी लगती है और मुझे इसमें अपने आप को ज़्यादा हेल्दी और फिट महसूस करता हूँ, और ये पूरी तरह साइंटिफिक है। तुम लोगों को पसंद नहीं है, मैं तुम्हें छोपता नहीं, पर इन सब चीज़ों से कोई व्यक्ति आगे और कोई व्यक्ति पिछड़ा नहीं माना जाता।
व्यक्ति का व्यक्तित्व गहरा होना चाहिए। और उसने लोगों को बड़े तार्किक तरीके से समझाया, नॉन वेस्ट से लोगों को दूर किया, बहुत सारे लोगों को छुटा दिया। उसके साथ के दोस्तों को उससे एक प्रेरणा मिलने लगी कि नहीं, वाकई में ये जो बात करता है सो करता है। तो संस्कार दिए हैं कि संस्कार गढ़े हैं, इनमें बड़ा अंतर है। बेटा ये नहीं करना, बेटा ये नहीं करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, हम ये चीज़ें थोप देते हैं, फिर वो बड़ा पसोपेश में पड़ जाता है। लेकिन अगर उनके अंदर में हमने समझ जगा दी तो वो 10 को समझाने में भी समर्थ हो सकता है। तो बच्चों को एकदम जटिल भी नहीं बनाना चाहिए, उनके अंदर खुद समझ, उनके मन में बात ही ना आए, विचार ही ना आए, ऐसा भाव जगाना चाहिए। और कभी ऐसी स्थिति आती भी है तो झेपेगा नहीं, अपितु और गौरवान्वित महसूस करेगा क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं। पर जब वो अंदर से कमजोर होता है तो उसे झेप लगती है, वो असहज स्थिति का अनुभव करने लगता है और कई बार फिर भटक भी जाता है। तो हमें इतना मजबूत बनाना चाहिए कि वो व्यक्ति कभी हिले भी नहीं, टस से मस ना हो, तो रास्ता प्रशस्त हो। आइए श्रीमान पी के जैन साहब सागर से तैयार हैं, शिखा जैन पाटन जबलपुर से। नमोस्तु 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 मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिश्री, महावीर स्वामी के समूह शरण में राजा सैनिक ने 60,000 प्रश्न किए थे, तो मैं भी ये चाहती हूँ कि आपने भी लगभग 60,000 प्रश्नों के उत्तर दे चुके होंगे और ना भी दिए होंगे तो लगभग हो ही जाएगा। तो मैं भी चाहती हूँ कि आपका साक्षात समोशन लगे और वहाँ हम लोग बैठे। सवाल हो तो सवाल करो, गुणगान नहीं करो। है कोई सवाल? चलो आगे दूसरा। शिखा जी उपस्थित हो और तैयार है। मुनिश्री, मेरा प्रश्न है कि आचार्य श्री ने एक मूक माटी में लिखा है, आधि व्याधि उपाधि समधि समाधि। समधि शब्द मुझे थोड़ा पावरफुल लगता है, लेकिन समधि शब्द हम इन चारों शब्दों में कैसे घटित करें? समता हो जाने का नाम ही समधि है। जो समधि हो गई तो आदि व्याधि उपाधि से ऊपर उठ जाएंगे। उपस्थित शिखा जी जैन जबलपुर से तैयार हैं, श्रीमान वरुण जी जैन मुंबई। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल यह है कि दान क्यों देना चाहिए और दान देने से कैसा और किस प्रकार का पुण्य मिलता है? क्योंकि दान तो कई प्रकार के होते हैं और दान गुप्त रूप से दिया जाता है या ना कि दिखाने के लिए दिया जाता है। बच्चे पूछते हैं दान क्यों दें, हम किसी और की मदद कर देते हैं। देखिए, दान क्यों देते हैं? सबसे पहली बात, हमने धन कमाया, कोई भी धन कमाता है तो धन कमाने में बहुत कुछ उसे लगाना पड़ता है ना, मेहनत भी होता है और सूक्ष्म रूप से कोई पाप भी होता है। पाप यानी सटकाए जीवों की हिंसा तो होती, तो वो पाप धन के साथ जो अर्जित हुआ है उसको हम कहाँ प्रक्षालित करेंगे? पहली बात। दूसरी बात, जब धन कमाते हैं तो धन के प्रति आसक्ति बढ़ती है और धन का अभिमान भी बढ़ता है। अपने मन की आसक्ति को मिटाने के लिए, धन के प्रति जो आसक्ति उसे कम करने के लिए और अपने अभिमान को कम करने के लिए हमें दान देना चाहिए। दान देने से उदारता आती है, आसक्ति मिटती है, पाप मिटता है, अपनी आत्मा का हित होता है। तो जितनी तत्परता से कमाते हैं उतनी ही उदारता से दान देना भी चाहिए। उदारता से दान दीजिए, तब जीवन का संतुलन बनेगा और जीवन में कुछ अच्छा घटित किया जा सकेगा। अब रहा सवाल दान कहाँ दें? जहाँ जरूरत है वहाँ दें, स्वपर के उपकार के भाव से दान दें। और ये हमारी मानवता भी कहती है। आज हमारे पास सरप्लस है और कहीं उसकी आवश्यकता है और हम उसे योगदान न दें तो ये हमारी कृपणता कहलाएगी, कंजूसी कहलाएगी। इसलिए उदारता के साथ दान देने में तत्परता बनाए रखना चाहिए। हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आज मेरा उपनयन संस्कार हुआ है और मैं श्रावक बन गया हूँ, तो अब मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं श्रावक बना रहूँ? देखिए, सबसे पहले बात तो इस बच्चे की सराहना करें, मुंबई में रहते हुए भी बहुत संस्कारी बच्चा।
आज ये श्रावक धर्म को स्वीकार किया, अष्टमूल गुण को अंगीकार किया खुद से आगे होकर। अब बस मैं इतना ही कहूँगा, अपनी प्रतिज्ञाओं में बंधे रहो और अपने जीवन का पथ प्रशस्त करते रहो, उसी में भलाई होगी। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। परम पूज प्रमाणिक संत महाराज प्रमाणसागर जी महाराज की जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, आशा, अर्चना, अंजना एवं धारा जैन, पुत्र वधू सुरभि जैन, फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, बड़ोदरा, गुजरात। श्री पवन कुमार सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, श्री विनय सेठी, श्रीमती शर्मिला सेठी, श्री विकास सेठी, श्रीमती रीमा सेठी, श्री विवेक सेठी, श्रीमती संध्या सेठी, श्री विशाल सेठी, श्रीमती अनीता सेठी, श्री रोहिल सेठी, श्रीमती मेघना सेठी, बविता पाटनी, श्री कैलाश पाटनी, वंदना जैन, श्री संजय जैन, जागृति पाटनी, श्री अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशैल, कविश, दयोतित, कोलकाता, मुंबई एवं दीमापुर निवासी। फर्म फूलचंद पवन कुमार सेठी, दीमापुर, कोलकाता, मुंबई।